प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दीपावली के बाद अपन ने इस चैनल पे अभी रेगुलर वीडियो अपने केमिस्ट्री के वीडियो स्टार्ट कर देंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड का लाभ उठा पाएंगे। और 17 नवंबर को स्कूलें स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन शायद ये 17 नवंबर से तो कल ही है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर 2020 को तो स्कूलें स्टार्ट नहीं होंगी। इसलिए जब भी आगे तक स्टार्ट होंगी तब तक तो अपना यह सिलेबस रेगुलर ऑनलाइन यहाँ चलेगा, लेकिन उसके बाद भी इस चैनल पे आपके रेगुलर 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, 12th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के वीडियोज़ भी रेगुलर इस चैनल पे आपको आज से रेगुलर मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा आज के बाद कि अब आपको वीडियो नहीं मिले। एक दिन सिंगल दिन नहीं जाएगा और आपकी लाइव क्लास भी रखेंगे हम संडे को, जिसमें टेस्ट वगैरह है, मोटिवेशनल चीज़ें वगैरह के अपन बात करेंगे। अब अपन जब तक अपन वीडियो लगभग 62-63 वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, 62 और 63 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे और अपन ने 12वीं क्लास के अंदर 40% सिलेबस के बारे में भी सुना है कि 40% सिलेबस कम हो गया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर में हटाए गए हैं, तो अपनी ये जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में टोटल आपके पास 17 चैप्टर हैं। टोटल आपके पास 17 चैप्टर हैं और उन 17 चैप्टर के अंदर से कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर अपनी 2 पार्ट हैं। ये जो अपनी केमिस्ट्री है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है बेटा वो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। और सेकंड जो इसका पार्ट है बेटा वो आपका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्या है वीडियोस में ज़्यादा क्लियरिटी अच्छी लगाने की हमने कोशिश की, लेकिन 1-2 दिन में क्या है कि आज थोड़ी लाइटिंग वगैरह चली गई है, इसे इन्वर्टर से हम काम चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो हमें आज डालना ज़रूरी था। आज या ये वीडियो मान लीजिए एक कल भी आ जाए, हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ये मान के चलो कि आज हमें वीडियो बनाना बाई हुक एंड बाई क्रूक बनाना ज़रूरी था। तो अपने 17 जो चैप्टर हैं वो 2 पार्ट में हैं केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान और सेकंड बेटा इसका पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9 तक चैप्टर आते हैं। इसके अंदर जो 6 नंबर जो चैप्टर आपका धातु क्रम जिसको अपन बोलते हैं मेटलर्जी, उस कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उनके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो जनरली आपने देख लिया होगा या फिर आपको अलग से PDF के रूप में भी सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपनी जो सेकंड केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक थे, इसमें बहुत मेजर पार्ट है उसको डिलीट कर दिया गया है। उसमें जनरली आपका चैप्टर नंबर 14 जिसको आप बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु के नाम से जानते हैं, उसके अलावा 15 नंबर चैप्टर जिसको आप बहुलक यानी पॉलीमर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर बेटा 17 जिसको आप एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान है उसका कितनी महत्ता है या उसका कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चैप्टर था। इसके अंदर जनरली मेडिसिन वगैरह है, ड्रग्स वगैरह है, कुछ पिगमेंट्स हैं, है ना, उनके बारे में ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। उसके अलावा आपकी जितनी भी मेडिसिन है उसमें नारकोटिक मेडिसिन है, नॉन नारकोटिक मेडिसिन है, उसके बारे में जनरली ये चैप्टर था और ये अपनी डेली लाइफ में यूज में आने वाला चैप्टर था, ठीक है। तो इस चैप्टर को कम्प्लीटली इस साल के लिए सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो इस चैप्टर के बारे में अपन इस साल स्टडी नहीं करनी है, एक बार के लिए डिटेल में नॉलेज के लिए तो बाद में अपन कर लेंगे, लेकिन टाइमली इसके बारे में अपने को स्टडी नहीं करनी है। और चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर, इसके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो आपका बायोमोलिक्यूल है इसके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे। तो आपके पास चैप्टर कौन से बच गए? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16, यानी कुल मिला के आपके पास बेटा चैप्टर बच गए 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर। ये 10वां चैप्टर आपका हेलोजन डेरिवेटिव से रिलेटेड है। 11वां चैप्टर है ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर है। 12 नंबर जो चैप्टर है वो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो उसके अंदर जनरली आपके पास है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स। उसके अलावा 30 नंबर जो चैप्टर है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं,
नाइट्राइट कंपाउंड्स हैं, डाइएजोनियम सोल्ट है आपका। उसके अलावा बात करूँ तो मैं साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, यूरिया है, इससे संबंधित ये चैप्टर था। और 16 नंबर जो चैप्टर है वो जनरली पहले आरबीएससी बोर्ड के अंतर्गत लगता था, एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं था 16 नंबर चैप्टर, जो आप जानते हो स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। क्योंकि केमिस्ट्री जो आपके उसके अंदर एक टॉपिक लगता है बेटा आइसोमेरिज्म, है ना, 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular weight but different IUPAC name and structural formula and physical or chemical or both properties are known as isomers and this phenomena is known as isomerism। और फिर आइसोमेरिज्म को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया था। उसमें फर्स्ट टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसका सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके जनरली 6 टाइप हैं, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके बेटा 2 पार्ट हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और आपका जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसमें जनरली अपन सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला और सोहार्स की दोनों फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म, सोहार्स की भी दोनों फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म के बारे में अपन जनरली बात करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें 2 ही एग्जांपल जनरली फेमस आपके 12th के अंदर, एक तो एथेन के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एथेन, और नेक्स्ट आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसकी जनरली 2 फॉर्म होती हैं, एक तो चेयर फॉर्म होती है यानी कुर्सी रूप और दूसरा होता है बोट फॉर्म यानी नौका रूप। वो जनरली आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं मेजर, वो तुम्हारा इसका 2 पार्ट हैं। कन्फर्मेशनल की बात अपन ने कर ली। अब जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म उसमें फिर 2 पार्ट हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जनरली अपन किरेलिटी की बात करेंगे, इनेंशियोमर की बात करेंगे, डायस्टीरियोमर की बात करेंगे, मीजो कंपाउंड्स की बात करेंगे। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैपिटल डी कैपिटल एल जो 1906 में रोजेनोफ ने बताया था उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके अलावा अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, स्मॉल डी यानी प्लस और स्मॉल एल यानी माइनस, इसके बारे में बात करेंगे। ये जनरली आइसोमेरिज्म का अपने पास इंट्रोडक्शन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि आइसोमेरिज्म जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीटली रूप से 11th क्लास में अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका ये चैप्टर है बेटा 16 नंबर चैप्टर। ये चैप्टर बीएससी जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर तीसरा चैप्टर ये लगता है आइसोमेरिज्म। उसमें तो जनरली कंप्लीट आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावेयता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावेयता, है ना। तो ये सब कुछ उसके अंदर सेम है। तो अपन डिटेल में आइसोमेरिज्म को 15-20 दिन के अंदर डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ये अलग से अपने पास 16 नंबर चैप्टर है और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इसमें अल्कोहल, फिनोल और इथर आ गया और इसमें बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स आ गए। इसके अंदर 2 टॉपिक है मेजर। 10 नंबर चैप्टर में 2 चीजें हैं। क्या है बेटा? एल्किल हेलाइड। कौन सा है जी? एल्किल हेलाइड। इसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसको आईयूपैक में बोलते हैं हेलो एल्केन। और दूसरा इसमें अपन जनरली बात करेंगे बेटा एरिल हेलाइड। तो मैंने आपको एल्किल हेलाइड है वहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, है ना। और नेक्स्ट अपन कल से जो वीडियो स्टार्ट करेंगे ना उसके अंदर अपन एरिल हेलाइड या हेलो एरिन, जिनको आईयूपैक नेम हेलो एरिन्स है और कॉमन नेम इनका एरिल हेलाइड है, उनके बारे में अपन कल से रेगुलर वीडियो बनाएंगे। और अब है क्या, जब जो कुछ अपने पढ़ा है भगवान की दया से उसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। जनरली क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ एक मेजर पार्ट है वो हटा है, क्लोरोफॉर्म जिसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। उसके अलावा एरिल हेलाइड जो है उसके अंदर लास्ट में कुछ एक टॉपिक है बेटा फ्रियोन है आपका। फ्रियोन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, फ्रियोन XYZ के रूप में। उसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके साथ तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या जिसको गेमेक्सेन या लिंडेन गामा गेमेक्सेन या 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सा, है ना। मैं आप बोल सकते हैं हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। उसके बाद एक और आपके पास लास्ट में DDT डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। इस टाइप के 2-3 टॉपिक हैं लास्ट में हैं वो। वैसे फ्रियोन के बारे में आप 10th क्लास के अंदर स्टडी कर लेते हैं। ये 2-3 जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है। उसके अलावा एक कंप्लीट रूप से आपके पास चैप्टर है।
तो कल के जो वीडियो होंगे बेटा उसके अंदर मैं एरियल हैलाइड स्टार्ट कराऊंगा और इस मंथ के अंदर अपन इस एरियल हैलाइड को भी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट मंथ के अंदर अपन 11वां और 12वां चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी दिसंबर में अपन ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट आपकी बेटा जो जनवरी होगी उसके अंदर ये 13वां और 16वां चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जनवरी के अंदर ये मानो कि सेकंड केमिस्ट्री मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद बचेगी आप पास फर्स्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर हटा है, चैप्टर 1 to 9, इसमें चैप्टर भी 9 हैं और इसमें बेटा चैप्टर भी कितने हैं, 8 हैं, 10 से लेकर के 17 तक 8 चैप्टर हैं। उसमें 14 नंबर चैप्टर डिलीट कर दिया गया कंप्लीट, 15 नंबर चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया, 17 नंबर चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। आपके पास चैप्टर बचे एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें एमीन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, यूरिया है, डाइएजोनियम क्लोराइड वगैरह है, डाइएजोनियम सॉल्ट। और 16 नंबर चैप्टर में आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये 5 चैप्टर बचे हैं। इन चैप्टर में से भी बेटा कुछ 2-2, 3-3 टॉपिक सभी चैप्टर्स में हटाए गए हैं। जैसे इसके अंदर इंडस्ट्रियल यूज है ना, तो ये कंप्लीट रूप से इसके अंदर एल्कोहल है, उसके अंदर मेथेनॉल जो जिसको आप वुड स्प्रिट या स्प्रिट बोलते हैं, और उसके अलावा एथेनॉल आपका है जो शराब होती है ना, उनके जो यूजेस वगैरह है, इंडस्ट्रियल जो पर्पस है उनको कंप्लीट रूप से डिलीट कर दिया गया है। कुछ एक पार्ट इसमें से डिलीट किया गया है, कुछ एक पार्ट इसमें से डिलीट किया गया है। और 16 नंबर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको आइसोमेरिज्म बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 11th क्लास में पढ़ लेते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 12th क्लास में पढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म संरूपण समावेता और दूसरा इसका पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म विन्यासी समावेता। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट रूप से यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। एक बेयर का विकृतिवाद जो सिद्धांत है ना उसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक ही पार्ट बचा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, तो इसका भी एक पार्ट कंप्लीट रूप से डिलीट हो गया। तो कुल मिला के 5 चैप्टर में ये मान के चलो छोटे छोटे टॉपिक यदि डिलीट किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, तो उनमें भी एक चैप्टर मान लो कम से कम थोड़े थोड़े टॉपिक करके भी एक चैप्टर हो जाता है। तो एक चैप्टर और मान लो मोटा मोटी इनमें से और डिलीट हो गया, तो चैप्टर तो इसमें 4 ही बचे हैं और 4 चैप्टर बचे हैं। इसका मतलब ये मामला 2-2.25 महीने का, इसका मतलब जनवरी तक अपन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा दूंगा। ये आपकी 12th क्लास जो है उसके अंदर चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे बेटा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, अपन कवर कर लेंगे। और जो सिलेबस के अंदर अब इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक हटा है, इसमें कौन सा टॉपिक हटा है, उसका हम अलग से आपको ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे ना, तो आप PDF फाइल देख लेना। उस PDF फाइल से केमिस्ट्री जो है ना, सिर्फ आपको केमिस्ट्री अवेलेबल करवा दूंगा मैं, क्योंकि पूरी PDF फाइल में क्या ऑल सब्जेक्ट है, उसमें आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक यहाँ से रिमूव हुए हैं उनको मैं आपको PDF बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपके पास कोई तकलीफ नहीं होगी। जो टॉपिक हटे हैं उनको आप क्या करना, जो आपके बुक होती है ना, बुक में जो चैप्टर दिए होते हैं स्टार्टिंग में जो परफॉर्मा बना होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, उस जो टॉपिक होते हैं ना उन पे क्या कर देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना उन पे, ताकि आपको ये लग जाएगी इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक नहीं है। वैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन सा टॉपिक यहाँ से डिलीट किया गया, तो मैं वो आपको ऑलरेडी करवाऊंगा नहीं। और जैसे ही अपन ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 11th क्लास का भी अपन स्टार्ट कर देंगे, जो आपके भाई बहन उनको भी बोल देना है, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे 11th 12th आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन नीट की, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो AIPMT जिसको अपन आजकल नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो देकर के डॉक्टर लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अपन स्टार्ट करेंगे। तब अपन कोई सा भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई भी टॉपिक हटने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ अपन डिटेल में बिल्कुल एकदम फंडामेंटल विद एग्जाम्पल्स जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सब कॉन्सेप्ट के साथ अपन वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ओके। तो गुरु सीकर परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, बाय।